हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ भी शशांक में। साथियों, हम लोग मैथ में टॉपिक पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, तो जिसमें आपको एक पहली क्लास हो गई थी और उस क्लास में हमने आपको सिखाया था कि कैसे श्रृंखलाएं लिखी जाती हैं और उस पर आपको 4 प्रश्न भी दिए थे कि होमवर्क में आप करके लाइएगा। अगली क्लास में उसके हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही बात कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिरी तक बने रहिएगा, आखिरी तक पढ़िएगा। आपको इस टॉपिक से 2 नंबर पक्का करने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको इससे मिलने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो पहले उन 4 प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है जो होमवर्क में दिए गए थे। पहला प्रश्न था, जैसे लिखा था हमारा, पहला प्रश्न था a बराबर 5 और d बराबर दिया गया था आपका कितना 7। तो कहा था आपसे कौन सा पद, 15वां पद बताइएगा। यानी लास्ट टर्म जो था हमारा 15वां पद था, इसको निकालना था। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसको आप कैसे निकालो। जैसे ये 15वां पद लिखना है, 15वां टर्म लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 14d, a + 14d। बस साथी, आपको a की वैल्यू पता थी, d की वैल्यू पता थी, उठा के इसी पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर 5 + d 14 इंटू d की वैल्यू 7, d की वैल्यू 7 गुणा कर दो। 14 × 7 = 98, 98 में 5 जोड़ दो तो 103, 103। तो 15वां टर्म क्या हो गया हमारा, 103 हो गया। और अब साथी कहेंगे सर इसका कोई दूसरा तरीका भी था। बिल्कुल था मेरे भाई, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि nth टर्म या लास्ट टर्म इक्वल टू लास्ट पद बराबर a + n-1 इंटू डिफरेंस। टर्म में l = a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू 15 - 1 इंटू 7। देखिएगा, फिर वही आपका बनेगा 15 + 14 में से 15 में से 1 गए 14, 14 × 7, 14 × 7 = 98, 98 में 5 जोड़ दीजिए तो 103 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नोट कर लीजिए, मिला लीजिए, जिसका सही है टिक कर लीजिएगा, जिसका गलत है देखिएगा कहाँ गलत है। चलिएगा दूसरे प्रश्न की तरफ। बस मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करना है। देखो, पहला टर्म आपको 1 लिखा गया, क्योंकि पहली सीरीज श्रृंखला की जहां से शुरुआत हो जाएगी, श्रृंखला की जहां से शुरुआत हो रही वही a की वैल्यू है। a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। अब 2 नंबरों के बीच जो डिफरेंस है वही हमारा उसका अंतर हो गया, सर्व अंतर जिसको कहते हैं। तो 7 में से 1 गए कितना बचा, 6। डिफरेंस कितना हो गया, 6। कौन से नंबर की वैल्यू बताना, 27वें नंबर यानी लास्ट टर्म। तो 27वें नंबर को मेरे दोस्त आप लिख सकते हो a + 26d, a + 26d। 27वें नंबर की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, a + 27d। क्यों, क्योंकि आपको कल बताए थे पिछली वाली क्लास में कि पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है। जितना भी पद होगा उसमें पहली संख्या प्लस उससे एक कम का डिफरेंस से गुणा होता है। ठीक है, ये हो गया 26वां पद। तो 27वां पद, तो अब लिख दो भैया a की वैल्यू क्या हमारी 1 है प्लस 26 × 6, 6 से गुणा कर दो, 6 × 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 156 प्लस 1 बराबर 157। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से तीसरा प्रश्न था आपका, तीसरा प्रश्न था -9 - 7 -5 ... कितने पदों की बात हुई थी, 17 पदों की। 17वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा। सेम उसी तरह से 17वें पद को आपको लिखना है तो a + 16d लिख सकते हो, a + 16d। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, माइनस में है तो डिफरेंस आप गलत मत करना भैया। पीछे वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिफरेंस हमेशा लिया जाता है, तो डिफरेंस लेने में आप गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में है, दोनों संख्याएं माइनस में है, तो डिफरेंस लेने में गलती मत करना। डिफरेंस आप ऐसे निकालोगे -7 फिर -9,
और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यानी +9 हो गया। और -7 में से 9 गए तो डिफरेंस प्लस का 2 आएगा। डिफरेंस कितने का आएगा? प्लस का 2 आएगा। ठीक है, पहली संख्या हमारी -9 हो गई, प्लस 16 गुणे डिफरेंस 2 का था, 16 दूना 32, और 32 में से 9 गए तो कितना बच गया? 21। यानी 17वें नंबर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। समझ गए? क्लियर है? आगे लास्ट था, मिलाते चलिए जिसका सही है। और एक चीज विश्वास रखिए, यकीन मानिए, ऐसा बता दूंगा कि आपका पेपर में छूटेगा नहीं, और इसकी भी गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है। आप रेलवे दे लेना, यूपी पुलिस दे लेना, आरपीएफ कांस्टेबल दे लेना, किसी का भी एसएससी जीडी दे लेना, एसएससी सीजीएल तक का किसी का भी आप पेपर दे के आना, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। 1 से 2 प्रश्न हर एक पेपर में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 19 पद। 19वें पद को आप ऐसे लिख सकते हो, जानते हुए हो, तुरंत लिखो a+18d। कोई संकोच सोचने की बात नहीं। जितने भी पद को कहा है उससे एक कम का d से गुणा कर दो बस, और a प्लस रखो। जैसे हम कह दें 97वां पद, तो a+96d, तुरंत a+96d। हम कह दें 83वां पद, a+82d। जैसे 19वां पद की बात हुई, a+18d। जितने भी पद के बारे में कहें तुरंत उससे एक कम मारो, a प्लस उतना d का गुणा करना है आपको। तो देखो यहाँ से डिफरेंस लो भैया, 25 में से 15 गए तो 10 का डिफरेंस है। अब पहली संख्या हमारी a हो गई, a बराबर 15 लिख दो, 15 + 18 गुणे 10, 18 धामा 180, 180 में 180 10 90 5 95। या आप जोड़ दो तो 180 में 15 जोड़ दो तो 195। तो 19वां पद कौन सा आएगा? 195 आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न आपके दिए गए थे। चलिए आगे इसी पैटर्न पे और आपको थोड़े प्रश्न करवाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे में और सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे रेलवे का ही प्रश्न है। अब ये एनटीपीसी, हाँ, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, सीबीटी 1 का। चलिए बताइएगा अब इसका आंसर। अब देखो, अभी भी आपको तुरंत बताया, चाहे फार्मूले पे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, तो हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीरीज दी गई है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? a बराबर 3 हो गया, a बराबर 3 हो गया। डिफरेंस 8 और 3 का डिफरेंस 5, 8 और 13 का डिफरेंस 5, 13 और 18 का डिफरेंस 5, सबका डिफरेंस क्या है? 5 है, यानी अंतर कितना है? 5 है। और कौन सा पद कहा है? 50वां। तो 50वें पद को a+49d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a+49d, a+49d। हमने आपको बताया है जितने भी पदों का, जितने भी नंबर के पद का ज्ञात करना हो उससे एक कम का d से गुणा करो। 50 का कहा तो 49 का d से गुणा प्लस है, तो a की वैल्यू है 3 + 49 गुणे 5 कर दो, 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 के 20, 4 24 और प्लस 3 300 248 आंसर आपका हो गया। 248 आपका आंसर हो गया। समझ गए लाला? ठीक है, समझ गए मेरे दोस्त। इसी तरह से आपसे किसी भी नंबर का डिफरेंस पूछ सकता है, कोई भी टर्म पूछ सकता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न कराते हैं आपको इसी में। कहाँ गए प्रश्न? 142, 148, 154, 142, 148, 154 डॉट डॉट का 12वां पद, 12वां पद। ये आपका प्रश्न है एनटीपीसी ग्रुप डी 2018 का, ग्रुप डी 2018 का। चलिएगा, तो अब देखो इसमें कौन सा पद का है? 12वां पद। तो 12वें पद को आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसको देखो, a+11d लिखोगे कि नहीं लिखोगे? a+11d आप लिखोगे। और इसमें पहला पद कौन सा? 142, तो 142 हो गया प्लस। अब हम इसमें सबका एक क्या क्या वैल्यू दी गई लिखने नहीं, अब इसको हम सीधे तरीके से करते हैं। हमें पहली वैल्यू 142 हो गई, इसके अंतर कितने दिख रहे हैं? 6 का दिख रहा है, तो 11 का गुणा 6 से करोगे, 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 66 प्लस 142 जोड़ दो तो 208 आ जाएगा। 6 2 8, 6 4 10 और ये 1 1 2, 208। ठीक है, समझिए।
मेरे प्यारे साथी। अब देखो दोस्त, अभी तक तो हम पद निकाल रहे थे। पद कौन सा निकाल रहे थे? लास्ट वाला टर्म। चाहे आप फार्मूले से निकालते, चाहे इस तरीके से निकालते, दोनों से आ जाता। ठीक है, लास्ट वाला टर्म निकाल रहे थे। अब आपको प्रश्न में हो सकता है लास्ट टर्म दिया हो और डिफरेंस दिया हो, पूछ ले कि पहला पद बताओ क्या हो सकता है, पहला पद क्या हो सकता है, या फिर आपको दे दे कि पहला टर्म दे दिया, लास्ट टर्म तक दे दिया। जैसे लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, ऐसे लिख दिया 29 तक। तो बताओ कुल कितने पद लिखे गए हैं? पदों की संख्या बताइए, पदों की संख्या बताइए। तो आप इसको कैसे बताओगे? तो आप देखो इसी तरीके से ही निकाल सकते हो। चलो आ जाओ, जैसे एक प्रश्न आते हैं, इस पे करते हैं। जैसे लिखा हमारा प्रश्न 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट करके 65 तक लिखा है। कहाँ तक लिखा है? 65 तक। में पदों की संख्या बताएं, पदों की संख्या, कितने पद, कितने टर्म लिखे गए हैं, कि कितनी बार लिखा गया तो 65 तक पहुंचे हैं। अब बताइएगा मेरे दोस्त, कैसे निकालोगे? कैसे इसको निकालोगे? कैसे इसको निकालोगे? देखो, अब वही काम आपको चाहे फार्मूले पे लेके जाओ, फार्मूले पे लेके जाओ, फार्मूले पे जब आप लेके जाओगे तो यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। ए की वैल्यू 5, कहां तक लिखा गया है? 65 तक। यानी आखिरी वैल्यू, यल की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। आखिरी वैल्यू कितनी दी गई है? सॉरी 65, कितनी दी गई है? 65। तो यल की वैल्यू आप 65 रख दो, बराबर ए की वैल्यू आप 5 रख दो, प्लस एन नहीं पता कितने पद लिखे गए। ऐसे इसको अगर लिखे सीरीज को तो कितने टर्म लिखे गए हमको नहीं पता है, तो हम एन लिख दिए। एन था तो एन की वैल्यू निकालना -1, और डिफरेंस कितने का है? 5 का है। डिफरेंस कितने का है? 5 का है। अब देखो भैया मेरे 65 प्लस 5 प्लस 5 से गुणा कर दो 5n माइनस 5। देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कट गया, बचा क्या? 5n बराबर 65 के 5 से काट दो तो 13 पचे 65। n बराबर कितने पद लिखे गए हैं? 13 पद लिखे गए हैं। n बराबर कितने पद लिखे गए हैं? 13 पद लिखे गए हैं। कितने पद लिखे गए भैया? 13 पद लिखे गए हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, कुछ साथी कहेंगे सर इस तरह जब आप बताए थे इस पर बल लगा के बता दीजिए कैसे। एक चीज को ध्यान रखना, जैसे जब कभी भी यहाँ पे जैसे 12वां पद होता था तो 11 लिखते थे, एक माइनस करके लिखते थे ना, बस इसी को पकड़ के चलना। देखो जैसे, और ये आता था लास्ट वाला टर्म, तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म दिया गया है कि नहीं? 65। पहला टर्म हमारा क्या है? 5। यन नहीं पता कौन से पद को हम निकाल रहे हैं, यनवा पद, और डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 5 से गुणा कर दिया, यानी ये क्या बन गया हमारा? 5n बन गया, 5n बन गया। अब इसको इधर लाओगे तो 60 होगा, 60 होगा तो 5n बराबर n बराबर कितना आ गया? 12। लेकिन अब 12 पद लिखे गए, ये नहीं देंगे। जब हम कभी भी लिखते थे यहाँ पे तो ऐसे लिखा जाता था ना, a प्लस एक माइनस करके, तो यानी कि अब n की वैल्यू कितनी है? ये 12 जो यहाँ पे लिखा जाएगा 12वां पद, 12 गुणे d, यानी कि ये 13वें पद के लिए 13वें पद की वैल्यू है। इसमें एक क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। समझ गए? तो अगर इससे कंफ्यूजन रहेगा, कंफ्यूजन कोई नहीं, एकदम क्लियर है। हम जानते हैं कि जैसे हमसे 10वां पद कहता है a प्लस 9d लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर n बराबर 9 आ गया है तो एक उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे अभी 13वां पद कहता है a प्लस 12d लिखते, 12d लिखते, यानी n की वैल्यू 12 आ गई थी, उसमें एक को क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, और नहीं तो ये आपके सामने है ही है। ठीक है, समझ गए साथी? क्लियर? इत्मीनान से पढ़िएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए और 2-3 प्रश्न आपको करवाते हैं इसी पे, लिखिएगा आगे। जैसे श्रृंखला दी गई है आपकी 9, 18, 27 डॉट डॉट करके 198 में
कितने पद लिखे गए हैं, पदों की संख्या, कितने पद हैं या पदों की संख्या बताइए। अब आप तुरंत देखिए इसमें पहला पद क्या है, इसमें देखिए पहला पद ए है, अंतिम पद 198, यल के स्थान पे हमारा 198 बराबर ए की वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 9, तो 198 बराबर 9 प्लस 9 का गुणा यहाँ से कर दो मेरे बच्चा, कितना आएगा 9n, और फिर 9 से गुणा किया 1 का तो 9, 1 प्लस 1 माइनस कट गया और 9 से भाग कर दिया, तो इसको 198 बराबर 9n के, तो 9 दूनी 18, 1 बचा फिर 9 दूनी 18, n बराबर कितना आ गया 22 आ गया, n बराबर कितना आ गया 22 आ गया। समझ गए दोस्त, समझ गए मेरे साथी, कितना भी लिखा हो, कितना कुछ भी लिखा हो, आप इसी तरह से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अभी आपको इसी में आगे इत्मीनान से समझिएगा, इसी में आपको n की भी वैल्यू पता होगी, पहला टर्म भी पता होगा, लास्ट टर्म भी पता होगा, लेकिन आपसे डिफरेंस पूछ लेगा। तो कैसे भी प्रश्न पूछे, सारे के सारे प्रश्नों को हमें कराना है ताकि आपका कहीं से भी छूटे नहीं। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, समझ में आया। जो भी आपके पास किताब होगी आप उसमें देखिएगा, आप बनाइएगा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे आपके, एको प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न दिया गया है कि a बराबर है 7 और इसका लास्ट टर्म दिया गया है 217 और n यानी पदों की संख्या दी गई है, पदों की संख्या है 31, कितनी है पदों की संख्या 31 है, 31 है, तो इनका डिफरेंस, इनके बीच का सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा ज्ञात कीजिए, ये सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्त आज की अपनी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी टाइप होगा। तो इस तरह के प्रश्न आप अपने बुक से लगाइएगा, ठीक है, और कल आपको इसमें सम ऑफ बताएंगे और जो चीजें हैं इसमें 2-3 पॉइंट है उसको भी कराएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो a बराबर कितना दिया गया है 7, l बराबर यानी आखिरी पद कितना दिया गया 217, कुल पदों की संख्या कितनी है 31 है, आपसे डिफरेंस पूछा है, आपसे डिफरेंस पूछा। अच्छा अब इसको हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं। देखो जैसे अब हम कहें कि तुरंत बता दीजिए कैसे लगाओगे आप, तो देखो इसको 31 पद को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 30d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। और ये a प्लस 30d होता है 31वां पद, और 31वां पद हमारा कौन सा है 217 है, ये 217 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 217 बराबर 7 प्लस 30d। अब इस 7 को इधर लेके चले आओ तो 217 में से 7 गए कितना बचा, इधर 210 बराबर 30d के, अब भाग कर दो 7 के, डिफरेंस कितने का आ गया 7 का आ गया। चलो ये तरीका हो गया। कुछ लोग को कहेंगे सर ये कम समझ में आया, चलिए फार्मूले से बता दो, तो फार्मूले से भी आप यल बराबर क्या लगाते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस। यल की वैल्यू लास्ट पद कितना हमारा 217 है, a की वैल्यू 7 दी गई है, कुल टोटल पद कितनी बात हुई है 31 की, 31 माइनस 1 इंटू डिफरेंस नहीं पता डी से लिख देंगे, ठीक है। तो 217 7 को इधर लेके चले आओ घटा दो, बराबर 31 में से 1 गए 30, 30 का गुणा डी से कर दो 30d, तो 210 बराबर 30d के, तो 0 0 कर दो 3 7 21, डी बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों समय नहीं है आपके पास, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, तो आप लोग अच्छे से जुट जाइए पढ़ाई करने में, थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे अगर तो इस बार आपको अच्छा चांस है नौकरी का, लग जाएगी, नहीं तो फिर सरकार का कोई भरोसा नहीं, कब देगी कब नहीं देगी, ठीक है। जीवन थोड़े दिन का कष्ट है, थोड़े दिन की मेहनत है,
आप मेहनत कर लेंगे तो हमारे 60 साल, आपके 60 साल सुधर जाएंगे जीवन के, आखिरी 60 साल मजे करेंगे। और अगर अभी आप मजे कर रहे हो तो अगले 60 साल के लिए मेहनत करने को तैयार रहिएगा। ठीक है, आप समझदार हैं, आप जानते हैं, आप अपना अच्छा बुरा समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। यकीन मानिए हर एक व्यक्ति को अपनी अच्छाई और अपनी कमियां दोनों पता होती हैं। वो उसको नज़रअंदाज करके दूसरे चीज़ों को करने लगता है। और एक चीज़, हर एक बच्चा जब पेपर देने जाता है, सभी की बात है, जब वो पेपर दे के निकलता है तभी उसको पता लग जाता है कि उसका होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो लेकिन एक बहाना बताता है कि रिजल्ट आने दीजिए या कुछ भी करने दीजिए, मेरा ऐसा था, मेरा इतना सही था, कैसे गलत हो गया। यकीन मानो, जो आप मेहनत करके जाते हो वो आपको उसी समय रिजल्ट दे देता है, उसी समय दे देता है। ठीक है, तो आप मत भागो इधर उधर मेरे दोस्त, मेरे भाई। केवल और केवल आप थोड़े दिन पढ़ाई कर लो, थोड़े दिन की मेहनत जीवन में अपार खुशियाँ लेके आएंगी। चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।